हाय गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज अगर हम बाज़ार की बात करें तो बाज़ार में एक अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की साइड देखने को मिला। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस चैनल में कुछ वैल्यू एडिड मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये फ्री है, इसमें आपके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल में कोई आपको वैल्यू एडिड चीज़ लगती है तो प्लीज़ डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब एज वेल। सो बात करते हैं आज की मार्केट में। अगर आप ओवरऑल आज ब्रॉडली बाजार को समझने की कोशिश करें तो ब्रॉडली बाजार में जो पोजीशन थी वो ओवरसोल्ड के रुझान में गई थी कल, जिस वजह से कि आपको आज आप बाजार में देखेंगे तो बाजार एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरसोल्ड हो गया था। जब बाजार इंट्राडे के टाइम फ्रेम से सोल्ड ओवरसोल्ड हो जाते हैं तो उसमें एक रैली नीचे से आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। अब ये रैली मिलने का मतलब ये नहीं होता कि बाजार में आपका अपसाइड मोमेंटम शुरू हो गया है। बिकॉज अगर आपको ट्रेड लेने हैं तो वो आपको डाउन साइड में ही अच्छे ट्रेड देखने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर बाजार एक दिन आपका 400 पॉइंट गिरता है, 450 पॉइंट गिरता है हाई से, और नेक्स्ट दिन उसमें 100-150 पॉइंट की अगर रैली आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाजार में आपको यहाँ से दोबारा रैली देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि अब रिसेंटली आप देखें, यहाँ पे बाजार गिरा, नीचे आया, फिर यहाँ पे दोबारा ऊपर चला गया, ऊपर आया, सेम ऐसा हुआ, फिर ऊपर चला गया, सेम आया नहीं। देखिए, ये 3-4 बार कंटिन्यू हो चुका है बाजार में। तो बाजार एक ही चीज को रिपीट नहीं करता बार बार। क्यों बाजार इस चीज को रिपीट नहीं करता? अब ये देखिए, बाजार में आपका जो था, बाजार में एक चीज समझे, यहाँ पे मैं आपको चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली आपको इस पॉइंट से कुछ समझ में आए बाजार में। ये पेन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बाजार में एक ग्रीन बार बनी है, आपको जस्ट एक ग्रीन बार मिलेगी यहाँ पे, जो एक बॉडी वाली ग्रीन बार है। उसके अलावा आप देखिए बाजार में एक डे पुल बैक के बाद बाजार में कोई रैली मोमेंटम मिला आपको? यहाँ पे नहीं मिला। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपको एक पुल बैक, एक रैली ये मिली, एक पुल बैक ये मिला, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, डाउन साइड बिग बार। तो इसका मतलब ये होता है बाजार में कि बाजार में एक दिन की आपको रैली दी है, जो पुल बैक रैली आपको यहाँ से मिली है, और अगेन उसने उस साइड को टच कर दिया। अब हम बात करते हैं कि सेक्टर्स ने क्या सपोर्ट किया आज। आज आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर का कोई सपोर्ट नहीं था बाजार में। इवन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक बैंक एक टाइम पे पॉजिटिव खड़े हो गए थे, बट इवेंचुअली वो भी नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर को अगर आप देखो तो फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा एक थकान सी महसूस हो रही है कि ऊपर जाने की गैस नहीं नजर आ रही बाजार में। तो इस तरीके के बाजार में आपको ट्रेंड के साथ खेलना चाहिए। और ट्रेंड इनिशियली जो है वो एक डाउन साइड का ट्रेंड इनिशिएट हुआ है। तो जब तक वो ट्रेंड डाउन साइड रहता है तो हमें रैली पे सेल की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए, बाजार में सब कुछ प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको दिख रहा है बाजार में कि बाजार एक डाउन साइड जा रहा है या अप साइड जा रहा है, तो आपको अपना व्यू बदलना चाहिए और उसके साइड में जाना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें बाजार में रिसेंटली क्या हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, ये यहीं से मोमेंटम आ रहा था बाजार में, एक बार डाउन से, एक बार यहाँ से ऊपर हुआ, गैप अप हुआ, थोड़ी सी रैली करी, वापस नीचे आ गया, दोबारा यहाँ से रैली करी, हल्का सा ऊपर गया, अगेन नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपने 1, 2, 3, तो आप यहाँ पे 3 बारी इस चीज को होल्ड कर चुके हो, मतलब यहाँ से आपने रैली दे चुके हो। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज 3 बारी रिजेक्ट, यहाँ से पुल बैक दे चुके हो, चौथी बार भी देगी। बिकॉज अगर यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती तो ये वापस नहीं आता यहाँ पे। आप समझें इस चीज को कि अगर बाजार की थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई सपोर्ट बहुत जहाँ पे अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो यहाँ से बहुत तेजी से बाजार ऊपर जाना चाहिए। अगर बाजार तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स ये है कि बाजार में जो आपका हॉट मनी आया था वो बाजार में कंफर्ट कंफर्ट वैल्यूएशन पे नहीं है, तो वहां से वो मनी को पुल आउट कर रहा है। आप कल का ही देख लें, आप बोल सकते हैं कि ब्लॉक डील्स हो रही है इस वजह से ऐसा है। आप देखिए, कल भी एफआई ने बेचा, आज भी एफआई ने बेचा। और अगर आपके रेगुलेटर्स और जो आपके स्कैम की बात कर रहे हैं कि इतने हजार करोड़ का स्कैम हुआ है, अब वो होता है नहीं होता है, बट बाजार में जब एक अनसर्टेनिटीज आ जाती है तो बाजार में मोमेंटम तेज नहीं आता बाजार में। क्योंकि जब बाजार में अनसर्टेनिटीज आ जाती है तो बाजार को अनसर्टेनिटीज पसंद नहीं है। अगर बाजार को अनसर्टेनिटीज आती है तो बाजार उसको 10 दिन आगे का पहले ही कवर कर लेता है बाजार में। ठीक है, बाद में कुछ निकले ना निकले वो बाद में कवर कर लेगा,
बट इनिशियली वो बहुत तेजी से नीचे जाता है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें बाजार में कि अगर एक ही लेवल पे बाजार 3 से 4 बार आया और वहां से आपको तेज मोमेंटम नहीं मिल रहा है, और आप अगर हैवी वेट्स को भी देखें, आप रिलायंस के चार्ट्स को देखें, आप कोटक बैंक के चार्ट को देखें, आप एसबीआई को देखें, आप एचयूएल को देखें, आप आईटीसी को देखें, आप इवन जो मर्जी चार्ट देख लें, सब चार्ट में जो कल गिरावट आई है या पिछले से गिरावट आ रही है, उनमें मोमेंटम डाउन साइड को शिफ्ट हुआ है। अब वो बोलना कि कल से वो ठीक हो जाएगा, जो प्लेयर टॉप लेवल पे बेचने को तैयार है, अगर उसको गैप अप मिलेगा वो क्यों नहीं बेचेगा। आप इस चीज को समझें कि ये एक पुल बैक रैली है जो कि आपको लॉन्गर रन तक सपोर्ट नहीं करेगी। बाजार ऊपर जाने के लिए बाजार को फ्रेश मनी चाहिए होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जो एसआईपी आ रही थी, अगर आप उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो बाजार ऊपर कौन ले जाएगा। आप इस चीज को समझें कि जब आपका आरबीआई आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हैं, इसमें बबल्स बन सकता है, जैसे हमने कल भी बात करी थी इस बारे में, तो ये चीज समझना बड़ा जरूरी है कि अगर बाजार में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है, ठीक है, हमारे रेगुलेटर्स चाहते हैं कि ये बबल्स ना बर्स्ट हो या हम उससे पहले सतर्क हो जाए, पर उससे पहले सतर्क होने से पहले बाजार उसको डिस्काउंट कर लेगा उसकी अच्छी वैल्यूएशन के लिए। तो वहां से जो अच्छे शेयर्स होंगे उनमें आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो इस तरीके के बाजार में आपको क्वालिटी स्टॉक्स में एसआईपी करनी चाहिए। अगर आप इस तरीके के बाजार में एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं इक्विटी करता हूँ, तो इस तरीके के बाजार में अगर आपको मोमेंटम डाउन साइड पे मिलता है तो आपको एसआईपी में ऐड करना चाहिए, और मतलब अपनी स्टॉक्स में ऐड करना चाहिए, क्वालिटी स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि इस तरीके से जो आपकी एवरेज होती है वो काफी अच्छी हो जाती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बाजार में मोमेंटम वापस रिन्यू रीस्टार्ट होता है, रिज्यूम होता है, तो आपको मोमेंटम तेजी से बाजार में देखने को मिलता है। तो फिलहाल तो ये हो गया कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बाजार का क्या लग रहा है। बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर ये लग रहा है कि बाजार में गिरावट है और कुछ टाइम तक कंटिन्यू रह सकती है। और हम आज की बात करते हैं कि आज हमने क्या किया। एक बार इसको हटाते हैं। इवन अगर हम आज की बात करें तो आज का दिन आसान था। आसान इन द सेंस बोले कि जैसे कि मैंने इनिशियली बोला कि इन अ डे में आपको एक बहुत तेजी से गिरावट मिली कल बाजार में। अब देखें आप बाजार में यहाँ से लेके अब यहाँ तक आ गए। तब बाजार ने आज मॉर्निंग में बाजार जब यहाँ पे खुला, अब हम एक पिवट्स ओपन कर लेते हैं क्योंकि मैं पिवट्स यूज ज्यादा करता हूँ, तो पिवट्स यूज कर लेते हैं। एक बारी ओपन किए, अभी आपके पिवट्स मैंने ओपन किए, बाजार ओपन हुआ, मेरा व्यू था कि बाजार अगर S1 पे जाता है तो मैं बाइंग करता, है ना। बाजार अगर S1 पे जाता तो मैं बाइंग के लिए बहुत तेजी से बाजार में जाता। बट जब बाजार ओपन हुआ तो S1 आपका काफी दूर था। S1 था आपका ऑलमोस्ट 21,700 के आसपास, बिकॉज आप प्रीवियस डे R1 से S3 पे क्लोज हुए, बियॉन्ड S3 क्लोज हुए, और अगर आप डाउन साइड जाते हैं तो आपको पुल बैक तेज मिलता। अब हुआ क्या है यहाँ पे बाजार में, बाजार यहाँ पे खुला, फर्स्ट बार का लो नहीं गया। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको शॉर्ट जाना है तो फर्स्ट 5 मिनट की बार को लो को मार्क कीजिए, अगर वो जाता है तो आप लो शॉर्ट के लिए जाइए। बाजार ने फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक नहीं किया, इसने क्या किया, फर्स्ट 5 मिनट का हाई ब्रेक कर दिया। तो मैंने यहाँ कंसोलिडेशन देखा, और जब इस बार का मतलब ये दोनों बार से ऊपर बाजार चलने लगा, मतलब मैं यहाँ पे एक बार इसको बना देता हूँ, मैंने बनाया भी होगा। हम्म, एक मिनट, ये चीज, ये अब ये देखिए, यहाँ से जब बाजार ऊपर होल्ड करना शुरू किया तो मैंने यहाँ पे अपनी लॉन्ग इनिशिएट करी 22,200 की, 22,000 की कॉल ली मैंने यहाँ पे, मंथली कॉल ली, क्योंकि अगर आप वीकली कॉल लेते हैं आज की तो वॉलेटिलिटी की में, क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा डाउन साइड था तो आप एक रिस्क नहीं लेना चाहोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप वीकली लोगे, अगर वो थोड़ी देर नहीं चलेगी तो आपका प्रीमियम बहुत जल्दी से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि कल इंडिया विक्स आपका 5 से 6% अप था, आज आपका 5 से 6% डाउन था। तो ये भी चीज आपको कंसीडर करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हुआ, मैंने 935 के आसपास यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट करी, 203 या 4 के आसपास मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे करी, और इनिशियली शूट कर गई, फिर वो कंसोलिडेशन करके नीचे आई बाजार में, और मैं पूरे दिन बाजार में बैठा रहा और मैंने यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट किया 22,150 के आसपास, 11:30 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करी, जो कि मुझे इतना बड़ा मोमेंटम आज देके गई। ये चीज देखिए, मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ली और यहाँ तक मैंने इसको राइड किया। अब ये राइड करने के कारण क्या था, अगर आप राइड देखो
तो कल का अगर आप सपोर्ट जोन बनाओ यहाँ पे, ये देखो कल बाजार, देखो मैं आपको प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, बाजार यहाँ से मुड़ा था, तो बाजार कल यहाँ से जब मुड़ा था, बाजार इस जगह से, इसको 2 मिनट पेन चलाते हैं, जब बाजार यहाँ से मुड़ा, बाजार कल यहाँ से मुड़ा था, ठीक है, बाजार ऊपर गया, यहाँ से बाजार ने दोबारा रिजेक्शन दिखाई, देखो दिखाई, नीचे आया, बट 20 को नहीं तोड़ा, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, 20 को नहीं तोड़ा। सेम टाइम पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई, ट्रेंड लाइन क्यों बनाई इसको देखते हैं, 1 मिनट, ये बनाई मैंने ऐसे, अभी ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए बनाई थी कि ट्रेंड लाइन के साथ साथ अगर ये होल्ड करता है तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड रखूंगा, इसका एक कारण ये था। अब यहाँ पे साथ में हुआ क्या, 1 मिनट, यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे बाजार ने आपको मोमेंटम दिया कि वहां से बाजार ऊपर नहीं जा रहा, मतलब आप ये देखो यहाँ से बाजार रिजेक्शन हुआ था एक बारी, यहाँ से हुआ था, यहाँ से बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश करी यहाँ से, तो ये आपका प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन था कि अगर यहाँ से बाजार ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट कंजेशन जोन तक जाएगा। अब बाजार ने यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड किया है ये, बट फ्रेश लो नहीं बना रहा था और 20 को होल्ड कर रहा था। अगर प्राइस 20 को होल्ड कर रहा है और इनर डे में स्विंग हाई बना रहा है, मतलब हायर हाई बना रहा है और लोअर लो नहीं बना रहा है, तो बाजार में एक अपसाइड मोमेंटम रह सकता है। तो यहाँ से मैंने पोजिशन को होल्ड किया और उसके बाद बाजार में एक नेक्स्ट कंजेशन जोन था ये वाला, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया और यहाँ से दोबारा रिजेक्शन आई थी, तो यहाँ पे एक कंजेशन दोबारा बाजार को मिला। जैसे बाजार ने इस पॉइंट को निकाला, मैं इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट, इसको भी हटा देते हैं, इस ट्रेंड लाइन को भी। अब बाजार ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और यहाँ से निकला। क्यों निकला, अगर आप इस रेड ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे करो, अब ये देखो कि बाजार में यहाँ से कंसोलिडेशन था बैक साइड पे, ये देखो, ये आपने यहाँ प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन किया, 20 पे गया, 20 से कल यस्टरडे यहाँ से बैक बाउंस आया, रिवर्स हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिवर्स हुआ, तो ये आपका कंजेशन जोन था। जब ये कंजेशन जोन बड़ी बार से बना तो मैंने 3 बार का वेट किया और मैंने यहाँ पे 204 की कॉल को 320 के आसपास बुक कर लिया, तो ऑलमोस्ट मैंने 120 पॉइंट यहाँ बुक करे। उसके बाद बाजार में मैंने वेट किया कि 21,200 22,200 के आसपास एक कंजेशन जोन था और डेली पे 200 के आसपास भी अगर आप बोले तो वहाँ नियरली था। अब यहाँ पे कंजेशन जोन था और पिवट था, यहाँ पे नीचे आया, बाजार ऊपर गया, मैंने यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन बनाई थी ये, और यहाँ पे मैंने पुट की पोजीशन ली इस जगह के आसपास, बाजार नीचे आया फिर ऊपर गया, तो मैंने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों, बाजार में ट्रेंड डाउन था, इसलिए मैंने शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करी। अब बात करते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं। इनिशियली आपका डे अच्छा रहा, अब आप ये बोल सकते हैं कि मेरा व्यू बियरिश था। व्यू बियरिश होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और चीज को ना ऑब्जर्व करूं, क्योंकि बाजार अगर R1 से S3 के बियॉन्ड बंद हो रहा है और लो से फ्रेश मोमेंटम नहीं दे रहा है, जो मैंने इनिशियली आपको बात बताई कि ब्रॉडली बाजार डाउन है, बट अगर ब्रॉडली बाजार में एक प्रीवियस डे में एक बड़ा डाउन साइड आया है तो पोजीशन जो होती है फॉर टाइम बीइंग के लिए ओवर सोल्ड हो जाती है, तो ओवर सोल्ड का एक बार के लिए पुल बैक ऊपर को आपको देखने को मिल सकता है। तो वही आज पुल बैक बाजार में आपको देखने को मिला और अच्छा मोमेंटम आपने कैप्चर किया। अब कल क्या कर सकते हैं, देखो कल सिंपल सा प्लान है हमारा ट्रेडिंग का कि अगर बाजार, देखिए पहली बात है कि बाजार में ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, हमारा व्यू है कि बाजार में डाउन साइड होनी चाहिए। अगर बाजार 22,200 से ऊपर खुलता है, अगर बाजार 22,220 230 से ऊपर खुलता है, इस लेवल से ऊपर खुलता है 22,200 के ऊपर, तो आपका मोमेंटम हो सकता है कि आप 22,260 तक चले जाओ। एक बार पिवट्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर हम आज के पिवट्स की बात करें तो आप जो क्लोज हुए हो वो ऑलमोस्ट शायद पिवट्स के आसपास ही क्लोज हुए। एक बार पिवट क्लोजिंग बेस देख लेते हैं, आप क्लोजिंग का हुई है 22,146 पे, और आपके जो पिवट्स हैं वो उससे नीचे बने हैं, बट आपका जो S1 है R1 है वो 22,266 है। तो आप जो हो अगर यहाँ से ऊपर खुलते हो तो एक बारी के लिए आप 22,266 तक जा सकते हो, जो आपका कल का टारगेट होना चाहिए। आपको ऊपर की साइड पे बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना। और अगर बाजार इसी रेंज के आसपास खुलता है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको ग्रीन कर देता हूँ, अगर बाजार इस ग्रीन बार के ऊपर खुलता है तो आपको 40 से 50 पॉइंट का ऊपर का मोमेंटम मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि बाजार यहाँ से ज्यादा ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि आप में ऊपर का जो गैस का मोमेंटम है वो कम हो रहा है। और दूसरी बात करते हैं,
अगर बाजार आपका इस लो रेंज के नीचे खुलता है, मतलब जहां से आपका कंसोलिडेशन हुआ है, अगर ग्रीन मतलब 22,200 और आपका 22,100 के बीच में खुलता है, बाजार इस रेंज में खुलता है, तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस ट्रेड में आप फंस जाओगे। तो बेस्ट ट्रेड क्या होगा, या तो आप इसके नीचे खुलो 22,100 के, तो आपका ये 22,900 का आपका टारगेट आपको मिल जाएगा आराम से। तो आपने रेंज डिफाइंड करी है कि अब आपकी ब्रॉडर रेंज क्या है, 22,260 की, और डाउन साइड की रेंज है 21,960 की। अगर आपको बेस्ट ट्रेड लेना है तो 22,060 पे आप शॉर्ट करने की कोशिश करें, और 21,900 के आसपास आए तो आप देखें वहां पे कि बाजार 21,960 पे किस वॉल्यूम से जा रहा है। अगर बाजार इस जगह के आसपास खुल जाता है दोबारा से, मतलब मान लेते हैं कल गैप डाउन होता है और बाजार इस रेड ट्रेंड लाइन के आसपास खुलता है और जैसे इसको तोड़ेगा, तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ट्रेड कर सकते हैं और आपको मोमेंटम। देखिए बात यह है कि आपका साथ में आपको हैवी वेट्स पे नजर बना के रखनी पड़ेगी, हैवी वेट्स क्या कर रहे हैं, क्या आपकी ब्रॉडर मार्केट दोबारा से पुल बैक दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है। ये एक व्यू है, व्यू गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर आप गलत हो तो आपको वहां से मूव ऑन करना चाहिए। दोबारा एक बार प्राइस की बात कर लेते हैं, इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। कल के लिए आपकी अपर रेंज बनी है ये वाली 22,200 की, डाउन साइड की आपकी जो आज की रेंज बनी है वो 21,900। अब इतनी बड़ी रेंज को आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो आपको छोटी रेंज बनानी पड़ेगी। अगर बाजार 21,200 से ऊपर खुलता है तो आपको 60 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम ऊपर की साइड पे नहीं मिलेगा। आप इस चीज को ध्यान रखें, और ऊपर के लेवल पे आपको शॉर्ट का ट्रेड ढूंढने चाहिए। अगर आप इस रेंज के बीच में खुलते हैं, मतलब इस बड़ी रेंज के बीच में खुलते हैं, तो आपको वेट करना चाहिए बाजार में एक साइड पे जाने का। अगर बाजार इस रेंज के बीच में खुलता है और ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, आपको वापस यहाँ पे प्राइस मिल जाएगा। और अगर बाजार इसी लेवल के नीचे खुलता है, कंसोलिडेट करता है, तो आपको डाउन साइड से 21,800 भी निकल जाता है। अगर 21,800 जाता है तो आपकी 21,200 21,400 तक की जर्नी खुल जाती है। फिलहाल के लिए बाजार में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you. Take care and trade well.